बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, जहां आज फेक अकाउंट बनाकर लोगों में रिश्ते बनाए जा रहे हैं और उन रिश्तों को अश्लील वीडियो के तहत फिर परोसा जा रहा है, जिससे लोग दिलचस्पी से देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन इसका गलत असर उन मासूम बच्चों पर पड़ रहा है जिन्हें पता भी नहीं कि सोशल मीडिया पे वो क्या देख रहे हैं और क्या शेयर कर रहे हैं, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं है और कि सही क्या है और गलत क्या है। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में किशोरों का आकर्षण जो सोशल मीडिया की तरफ है वह ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। बच्चा जब सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है तब उसके सामने कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसी वीडियो आती है जिसे देखकर बच्चा समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। यूँ कहें कि सोशल मीडिया पे एक प्रकार से आज नेगेटिव चीज़ ज़्यादा पेश की जा रही है। सोशल मीडिया पर खुलेआम खुल्लम खुल्ला सेक्स पेश किया जा रहा है, खुल्लम खुल्लम गलत चीज़ें पेश की जा रही हैं। अभिभावकों को भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है और हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आज इसी पर चर्चा हम लेकर आपके बीच में आए हैं कि सोशल मीडिया से फ़ायदे क्या हैं और सोशल मीडिया के कितने नुकसान हैं जो हमारे मासूम बच्चों पर पड़ रहे हैं। हमें उन पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट आज के वर्तमान समय से और बहुत ही गंभीर आपका प्रश्न है। स्वागत करती हूँ आपके प्रश्न का। वर्तमान में बच्चों का या उभरते युवाओं का या कहूँगी किशोरों का सोशल मीडिया की तरफ जो आकर्षण आज के दिन है वह ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। इसके बहुत सारे कारण भी बने और मुख्य कारण इसका बना कि कोरोना के टाइम में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई होती थी। तो ऑनलाइन जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो काफ़ी कुछ ऐसा मटेरियल होता था जो कि मुझे लगता है कि सरकार को उसको सेंसर करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समय से पहले या फिर हमारी एजुकेशन उस टाइप की हो कि बच्चों को बहुत समय से, बहुत लंबे समय से एक डिबेट का मुद्दा हमारे शिक्षा विभाग में और हमारे देश में रहा है कि बच्चों को क्या सेक्स एजुकेशन दी जाए, या तो अगर उस तरह की पढ़ाई होती उस तरह से उनको पढ़ाया जाता तो फिर वो समझ पाते। आज जब वो सोशल मीडिया के सामने सम्मुख कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं, वो देखकर यही नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उनके अंदर बहुत सारे अनचाहे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिलता है और बच्चा मिसगाइड होता है। तो ये जो बच्चों का आजकल, मैं ये भी कहूँगी क्योंकि मैं अध्यापन से जुड़ी रही हूँ, जैसा कि आपने कहा 35 ईयर्स मैं अध्यापन से जुड़ी रही हूँ और मैं बच्चों को बहुत नज़दीकी से समझती हूँ और गहराई से उनको प्यार भी करती हूँ। अभिभावकों का रोल जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन है। प्रत्येक अभिभावक, क्योंकि सबके घर में आजकल कम बच्चे, 1 बच्चा या 2 बच्चा है या 3 बच्चे, तो वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं, कितना समय मोबाइल को दे रहे हैं, कहीं पढ़ाई के बजाय कुछ और तो नहीं वो उसमें कर रहे हैं। देखिए मतलब अश्लील बातों के अलावा कुछ गेम्स ही ऐसे हैं कि बच्चे उसमें खो जाते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना और देखा है, आप जानते होंगे कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं या फिर चोरी में, डकैती में चले जाते हैं या गलत एक्शन ले लेते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सब बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। इसको सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसको मैं समझती हूँ सेंसर करना चाहिए। दूसरा, अभिभावकों को और जो भी बड़े हैं जिनको समझ आ रही हैं चीज़ें, उनको समझाना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा समझ पाए कि वो सोशल मीडिया का गुलाम ना बने और ज़रूरत के समय उसको इस्तेमाल करे। उनको सोशल मीडिया का महत्व समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे को इतना समझदार भी बनाना होगा साथ में। देखिए भाई, एक चीज़ हमें ये समझानी होगी। देखिए, आजकल का ट्रेडिशन है कि अगर आप किसी चीज़ को डायरेक्टली मना करते हैं तो वो उसका विरोध होता है कि भाई ये गलत है। नहीं, हमें बच्चे को सबसे पहले ये जताना है, बताना है, समझाना है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम अपने बच्चों की जिनसे भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम चाहे पढ़ाते हैं, चाहे हम ट्यूशन दे रहे हैं या हम परिवार के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमें ये बताना है कि बेटे तुम्हारी ज़िंदगी में सही और गलत क्या है। सड़क पे जब आप निकलेंगे तो तमाम चीज़ें, आजकल नेट पूरा भरा है, दुनिया जानती है, हर इंसान जानता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें नुकसान क्या हुआ है कि बड़े और छोटे का गैप खत्म हो गया। वही पापा फेसबुक चला रहे हैं तो वही बेटा फेसबुक चला रहा है, वही इंस्टाग्राम पापा चला रहे हैं तो बेटा चला रहा है। तो दोनों का जनरेशन गैप जो है वो खत्म हो जाए, लिहाज आपस में खत्म होता जा रहा है। अब सेक्स की जहाँ तक बात है,
पूरी सोशल मीडिया भरी है, सबके खामोश हैं, सब खामोश है, और लोग चाहते हैं शायद कि नंगापन देखना। आप उसको मना करेंगे तो योगा साहब ये छोटी सोच के रखने वाले हैं। छोटी सोच का मतलब नंगापन नहीं होता है। हमारे बच्चे जितने अच्छे इंसान तमीज़ में ज़िंदगी गुजारता है, वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है। और अपने हदों को समझे। और कोई हम तालिबानी भी नहीं लगा रहे हैं कि नहीं साहब आपको तो मुंह नहीं खोलना है, नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन अपने सही और गलत को देखते हुए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इंसान को, बच्चों को अपने बारे में सोचना है। जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, नग्नता को सपोर्ट करते हैं, काश वो सोचें कि उनके घर में भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके माशरे में उनके ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि जितना हो सके इससे बचें। ये मेरा एक संदेश भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे, माता पिताओं से भी, कि अपने बच्चे की एक्टिविटी पर नज़र रखें, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। आजकल दिमाग को बहलाने वाले और एकदम दूसरे सेंटिमेंट्स को लागू करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि नहीं भाई ये तो सब कर रहे हैं तो तुम गलत कैसे कर सकते हो, या तुम मना कैसे कर सकते हो। तो कोशिश करें अपने बच्चों की संगत का ध्यान रखें और हमेशा से गंदगी से बचें और अपने जीवन को आसान बनाएं। सर देखिए, रेप इंसान जब जहनी तौर पर वहशी बन जाता है, और वहशी बनाने के बहुत सारे कारण होते हैं। जब आंखों के सामने से कोई चीज़, हमारी जो जहन सबसे पहले शुरू होता है वो आंख से शुरू होता है। जब हमारी आंख, हमारे सिद्धांतों में, हमारे भारत की संस्कृति में इस बात को है कि अपने सिर को उठा के चलिए लेकिन नज़रों को झुका के चलिए। अगर हम नज़रों को झुका के चलेंगे, जितनी गंदगी से बचेंगे, हमारे जहन में वो चीज़ें, हमारे दिमाग में वो चीज़ें पनपेंगी ही नहीं। रेप करने वाले तो इंसान बचते ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो एक वहशी दरिंदे हो जाते हैं, और ऐसे दरिंदों को बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरीके का काम करते हैं। दारमा संघर्ष समिति को आज दातू की ग्राम सभा के लोगों ने खुला समर्थन दिया और डैम का पूर्ण रूप से आज जौलजीबी में बैठक करने के बाद विरोध भी किया गया। साथ ही ये कहा गया कि दारमा में अगर डैम बनेगा तो उसके हम लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे, और प्रशासन तत्काल उक्त कार्य को बंद नहीं करता है तो हम लोग सब दारमा संघर्ष समिति के नेतृत्व में सड़कों में उतरेंगे, जिसमें दारमा संघर्ष समिति के लोग भी उपस्थित थे। साथ ही दातू के सभी सम्मानित लोग वहाँ पर उपस्थित थे। दारमा का डैम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दारमा जिंदाबाद, डीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, डीएसडीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, डीएसडीसी वापस जाओ। दारमा एकता जिंदाबाद, दारमा एकता जिंदाबाद। जय बोलो कमला देव की जय। धारचूला में आपदा के बाद से नाली निर्माण की बात कही गई थी, मल्ली बाजार को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने की बात हुई थी, परंतु आज जैसी स्थिति थी वही स्थिति आज मल्ली बाजार की है। केवल एक पीडब्ल्यूडी धारचूला द्वारा मल्ली बाजार में कॉजवे नुमा रैम बनाया गया, परंतु नालियों में पाइप की आज भी आप गांठों की गांठें देख सकते हैं, जिससे कि नालियां अवरुद्ध है और आज भी कीचड़ से लबालब है। नगर पालिका सफाई तो करती है, परंतु क्या करे, जल संस्थान के द्वारा जब तक जाल नहीं हटाए जाएंगे तो शायद नगर पालिका भी इसमें काम करने के लिए असमर्थ रहेगी। हमारी नगर पालिका की ईओ से बात हुई, उन्होंने कहा तत्काल ही हम खड़ी गली का कार्य कर रहे हैं, परंतु देखना है कि क्या जल संस्थान उक्त कार्य में अपना पूर्ण समर्थन देती है या फिर जल संस्थान की मनमानी खुले रूप से रहती है। अभी देखिए किस तरह से ये पेशाब करके इस पास की जाल जो लगी पड़ी है, मिट्टी भी अभी तक नहीं धुली है और स्थितियां अभी भी गंभीर है। एक मोटा पाइप डाल जल संस्थान ने तो पानी के पाइप प्लास्टिक के कर तो दिए हैं, परंतु क्या इन पाइपों को यथावत तरीके से सही ढंग से लगाया जाएगा, ये अभी एक सोचनीय प्रश्न है और प्रशासन का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। एशियन स्कूल चौकोड़ी में आज स्वामी वीरेंद्र महाराज महामंडलेश्वर महोदय के सानिध्य में डीडीआई संघ इकाई द्वारा शीतकालीन विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों के बौद्धिक व छुपी प्रतिभाओं को बाहर निकालने का पूर्ण रूप से शिक्षकों ने तैयारी की थी, जिसका आज महामंडलेश्वर द्वारा खुद रूबरू होकर उन बच्चों से शैक्षिक वार्ता व बच्चों के राष्ट्र कल्याण हेतु मार्गदर्शन साधुवाद विद्यार्थियों को महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज ने दिया।
साथ ही बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को भी स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर महोदय ने रूबरू होकर देखा। मारू मैं होली मेरी रेरी बात, फूलों में भरू मैं होली तेरी मेरी बात, जून तू होली मेरी मैं जून्याली रात, जून तू होली मेरी मैं जून्याली रात, दगड चरम्यार जशी जुआर बात। एशियन स्कूल के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज ने सभी डिडियाट इकाई के बालक बालिकाओं के साथ शिक्षकों को भी साधुवाद व आशीर्वाद दिया। साथ ही उनसे राष्ट्र कल्याण में इसी तरह के बच्चों को हर विद्या से पारंगत करने की बात भी कही और ये भी कहा कि राष्ट्र कल्याण में बच्चों को आगे लाना उनका दायित्व है और सबको धन्यवाद भी दिया। विधायक हरीश धामी ने सीमांत की आपदा प्रभावितों की बात को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा। विधायक हरीश धामी ने कहा कि तत्काल आपदा प्रभावितों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करें और सभी का विस्थापन और सभी की धनराशि को अवमुक्त भी करें। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 में किलोमीटर 72 से 107 किलोमीटर धुआंतोली से ताबागढ़ तक के चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा संबंधित अधिकारी के साथ की। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क चौड़ीकरण में जद में आ रही भूमि और भवनों के प्रतिकर में ऑनलाइन भुगतान हेतु संबंधित भूस्वामी से आवश्यक दस्तावेज लेकर उनके साथ कैंप कर भुगतान करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़क चौड़ीकरण में अधिकृत गैर भवनों का मूल्यांकन को लेकर लोगों की शिकायतें आ रही हैं, उन्हें भी दूर किया जाए और सड़क चौड़ीकरण में हेतु चट्टान को तोड़ने के लिए जो ब्लास्टिंग की जा रही है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग के रूप में की जा रही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। ब्यास वैली के नजंग के समीप बिहारियों ने किया डामरीकरण का कार्य शुरू। ठंडे के मौसम में डामरीकरण करना कहीं न कहीं लाभदायक होगा या नहीं, ये सोचनीय प्रश्न है। Please do like, share and subscribe DCL News.